और इस उत्साही सभा में भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी श्री सुरेश अवस्थी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उपस्थित मेरे सभी सीसामऊ के बहनों और भाइयों, मां गंगा के तट पर स्थित इस पावन धरा को, जिसे बाबा बनखंडेश्वर नाथ ने बाबा आनंदेश्वर की कृपा प्राप्त हुई है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सीसामऊ और कानपुर की जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम देखे होंगे। हरियाणा के बारे में जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे उनके सारे के सारे पूर्वानुमान धराशायी हो गए। मीडिया के सर्वे धराशायी हो गए। जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नीति के उनके कार्यों पर अपनी मोहर लगा करके तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार लाने के लिए अपना जनादेश दिया है। जनता जनार्दन का जनादेश इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी एक चेतावनी थी। लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके इन्होंने जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन समझ चुकी है। ये लोग जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं और इनको एक्सपोज किया है। अभी 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विधानसभा ने धारा 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पूरी पोल खोल करके रख दी है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि धारा 370 भारत की संविधान का हिस्सा बने। उनकी इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस नेतृत्व ने यह कृत्य किया था। कीमत देश को आतंकवाद के रूप में चुकानी पड़ी थी। लाखों हिंदू काटा गया, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर के इस कलंक को धारा 370 और 35A को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी है। बहनों और भाइयों, एक और देश को सुरक्षा करने की प्रभावी कार्रवाई, सुरक्षा का माहौल देश के अंदर बने, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। वहीं दूसरी ओर विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना है, इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं और इसके लिए पूरा देश फिर से मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हरियाणा का जनादेश दिया है। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार बनने वाली है, यह भी आप देखना। लेकिन मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों,
मैं कहने के लिए आया हूं आज आपसे, ये क्या स्थिति हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले तत्कालीन सरकारों ने बना के रखी हुई थी। ये समाजवादी पार्टी प्रदेश का हर दुर्दांत माफिया और गुंडा इनका शागिर्द होता है। हर दुष्कर्मी को ये अपना गला लगाते हैं, हर अराजक तत्व को और हर दंगाई को ये अपने साथ लेकर के चलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय राजू पाल की हत्या होती है, समाजवादी पार्टी क्यों मौन रहती है? उमेश पाल के हत्यारों को क्यों समाजवादी पार्टी प्रश्रय दे रही थी? और उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए उन निषाद जवान का क्या दोष था? लेकिन अपनी प्रवृत्ति से ये लोग बाज नहीं आने वाले हैं और आज भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को गले लगा करके प्रदेश की सुरक्षा के साथ एक और ये सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, तो दूसरी ओर इनके द्वारा दंगाइयों को भी गले लगा करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास किया गया। कानपुर का दंगाई जेल के शिक्षों में है, समाजवादी पार्टी अभी भी उसको निर्दोष मानती है। दलितों और वाल्मीकि समुदाय की जमीन को कब्जा करने वाले समाजवादी पार्टी की सरकार का पूर्व मंत्री रामपुर में जेल के अंदर है, समाजवादी पार्टी उसे आज भी निर्दोष मानती है। ये प्रयागराज हो या फिर गाजीपुर के माफिया, आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी निर्दोष नागरिकों पर नहीं अपनी संवेदना व्यक्त करती, बल्कि ये माफिया जब अपने कृत्यों की सजा प्राप्त करते हैं तो उनके यहां मरसियां पड़ने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूं, पिछले 7.5 वर्ष में अपने नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन किया है। और कानपुर को तो कहना ही क्या, कानपुर में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा मेट्रो के रूप में है। मैं भी हेलीकॉप्टर से जब आ रहा था, मैं देख रहा था मेट्रो कितनी शानदार तरीके से चल रही है। कानपुर मेट्रो में 12 से 15 हजार पैसेंजर प्रतिदिन वर्तमान में चल रहे हैं। और अगले इसी जनवरी माह में जब इसके दूसरे सेक्शन को हम खोलेंगे, यह मेट्रो की राइडर संख्या पहुंच जाएगी 50,000 लोग प्रतिदिन इसमें यात्रा करेंगे अकेले कानपुर मेट्रो में। गंगा, पवित्र मां गंगा के आंचल में बसा हुआ है कानपुर नगर। सीसा मऊ का नाला पूरी मां गंगा के गला को घोंट रही थी। नमामि गंगे परियोजना में प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से उसे टेप करके एसटीपी में डाला गया। आज गंगा शुद्ध है। डिफेंस कॉरिडोर का एक प्रमुख नोड आपके कानपुर में स्थापित हो चुका है। अब कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ साथ देश की बेहतरीन गोला बारूद बनाने की फैक्ट्रियां आज कानपुर में मौजूद हैं। बहनों और भाइयों, आज हमारा कानपुर मेट्रो सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी है। हर सुविधा को हम देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा विकास और विरासत को भी आपके साथ जोड़ना चाहती है। भाजपा सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की गारंटी भी है। भाजपा लोक कल्याण की गारंटी भी है। हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब के
सिर को ढकने के लिए एक आवास मिले, हर गरीब को राशन कार्ड मिले, हर गरीब के लिए मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा उसकी पसंद के हॉस्पिटल में प्राप्त हो, यह सुविधा केवल भाजपा ने उपलब्ध करवाई है। स्वच्छता के नए मानक भारतीय जनता पार्टी ने गढ़े हैं, विकास के नित नए प्रतिमान भारतीय जनता पार्टी ने रचे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आया हूं आपसे, सीसामऊ के पास ये अवसर है। जब कानपुर विकास कर रहा है तो सीसामऊ को पिछड़ना नहीं चाहिए, सीसामऊ को भी आगे बढ़ना चाहिए। ये कांग्रेस हमारी गुरु परंपरा को भी कलंकित करने का कार्य करती है। 1984 में इन्होंने जिस निर्ममता के साथ सिख बंधुओं के साथ बर्बर अत्याचार किया था, ये कांग्रेस के चेहरे को दिखाता है। ये देश को बांटना चाहती है, ये देश में जातीय विभाजन की नींव डालना चाहती है। ये सपा और बसपा हो या कांग्रेस, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इनसे सावधान रहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 500 वर्ष अयोध्या के लिए क्यों इंतजार करना पड़ा, मथुरा वृंदावन के लिए हमें इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, काशी के लिए क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? कारण है हम बंटे थे तो, और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और बहनों और भाइयों, उसी नेक और सेफ रखने के लिए आपको मैं आज आह्वान करने के लिए आया हूं। ये चुनाव उसी सुरक्षा प्रदान करने का एक अभियान का हिस्सा है, सुशासन लाने का एक हिस्सा है। 7.5 वर्ष में प्रदेश का परसेप्शन जो बदला है, उस परसेप्शन को प्रभावी ढंग से आने वाली पीढ़ी तक प्रचारित करने का एक अभियान है। और उसी क्रम में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक जुझारू कार्यकर्ता श्री सुरेश अवस्थी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतार करके भेजा है। बहनों और भाइयों, मंच की टीम और आप सब मिलकर के अगर यहां पर एक साथ मिलकर के एक तारतम्य भाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहनों और भाइयों, कानपुर की तरह ही सीसामऊ भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सरपट दौड़ता हुआ दिखाई देगा। और उसी दौड़ के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। आप लोग क्या सभी अपना आशीर्वाद देने को तैयार हैं? पीछे तक जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग अपना हाथ उठा करके श्री सुरेश अवस्थी जी को अपने आशीर्वाद देने की बात करिए। यहां भी, वहां भी, वहां भी, वहां भी, जहां कहीं तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सभी लोग सहमत हैं? श्री सुरेश अवस्थी को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 20 नवंबर को भारी बहुमत से उन्हें विजयी बना करके भेजेंगे, सभी लोग बना के भेजेंगे। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।